कैसे लगने लगे? अपने बेटे की तरह। भगवान भगवान बनकर हमारे पास आ जाए तो हम डर जाएंगे, और भगवान पुत्र बनकर, मित्र बनकर, भाई बनकर हमारे पास आ जाए तो हम खुशी से भर जाएंगे। भगवान से डरते रहेंगे कि कोई अपराध न हो जाए, और भगवान पुत्र बनकर आए हैं तो भगवान को डांटने में भी कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो ये मधुर लीला, भक्ति मधुर लीला में होती है, इसलिए भक्ति संबंध बनाकर होती है। भक्ति माने सेवा। रेलगाड़ी में दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे की चाय, एक दूसरे की बिस्किट नहीं लेंगे। कब तक? जब तक दोनों में संबंध ना हो। और दोनों ने बातचीत शुरू कर दी, कहाँ जाना है आपको? कहाँ वहीं जाना है। दोनों, अरे हम भी तो वहीं जाएंगे। वहां कहाँ जाएंगे? कहाँ उनकी शादी में जा रहे हैं। आप कौन है? कहाँ हम उनके मामा हैं। तो ये कहेगा कि हम भी उनके फूफा हैं। अब लोग दोनों में संबंध हो गया। अब इसके बाद बिस्किट और चाय की बात ही छोड़ दीजिए, अब एक दूसरे के पूरी और पराठे भी खाने लगे बेधड़क, है ना? ये संबंध का फल है। तो भगवान भी हमारे हव्य कव्य, हमारे जल, हमारे अन्न, हमारी सेवा, हमारी फूल माला तब तक नहीं लेते जब तक कोई संबंध नहीं। नाते नहीं राम के मनिया, सुहृद सुसेव्य जहानो। दुनिया में जितने नाते हैं, रिश्ते हैं, नेह हैं, संबंध हैं, ये किसके नाते हैं? राम के नाते। राम जी से ही संबंध हम लोगों का है, तो सबसे संबंध है। और संबंध जब उनका, इसलिए बड़ा साफ कहते हैं भगवान श्री राम भद्र अपने श्री मुख से, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, राम पर भी दो शब्द बोलना कि मानव एक भगत कर नाता। भगवान शबरी से कहते हैं कि मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। और भक्ति में कौन कौन नाते होते हैं? बस 3 मिनट में रामायण सुन लीजिए, 3 से 4 मिनट नहीं होंगे। श्री भगवान जी महाराज आए हैं ब्रह्मचारी बनकर भगवान श्री रामभद्र की परीक्षा लेने की, ये कौन है? और जब श्री हनुमान जी महाराज आ गए तो क्या हुआ? पूछा, भगवान श्री रामभद्र से पूछा कि महाराज आप कौन हैं? वन में किस लिए आए हैं? क्या करने आए हैं? तो उत्तर देते हैं भगवान श्री रामभद्र श्री हनुमान जी महाराज को उत्तर देते हैं। पहला परिचय, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। दूसरा परिचय, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। और तीसरा परिचय, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र प्रियम खोजते ही। हम श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, माने हमें हमारा कोई पिता है, कोई हमें पुत्र मानकर हमारी सेवा करने वाला है। एक संबंध कौन है? पिता पुत्र का संबंध। एक दिन पहले कहा हूं, आज चौपाई के माध्यम से कहा। और दूसरा परिचय कहा, दूसरा परिचय है कोई हमारा भाई है, भाई मानकर हमसे संबंध रखता है, हमारी सेवा करता है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। तीसरा परिचय, संग नारी सुकुमारी सुहाई, कोई पत्नी भाव से मेरा सेवा करने वाली है और पति भाव से मेरा सेवा करती है। 3 संबंध हो गए ना। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज भक्ति में 5 संबंध होने चाहिए। 2 संबंध अभी छूट रहे हैं, एक का संज्ञान आपको नहीं हो, आपकी नोटिस में दे देता हूं। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तो अहई। उसी पर्वत पर, श्यमुक पर्वत पर वानरों के राजा श्री सुग्रीव जी हैं। वे कौन हैं? आपके दास हैं। दास के बारे में आपको परिचय नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी बूढ़े हो गए थे तो अपने सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को भूल गए, उसका नाम भी, वो अभी बिहार में मिनिस्टर बना है, उस समय वो उसको भूल गए। लोगों ने याद दिलाया, कहा अच्छा ये भी है तो चलो ठीक है। अब कितना याद रखें? तो भगवान श्री रामभद्र से श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुग्रीव वानरों के राजा, लेकिन वो कौन है? वो आपके दास हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने दास कहा तो राम जी ने कहा चलो चौथा संबंध हो गया। हनुमान जी ने कहा कि 5वां भी नहीं हो जाएगा, 2 मिनट लगते हैं। महाराज वो कैसे?
पांचवा ऐसे होगा कि कहिसन नाथ मैत्री कीजिए, उस सुग्रीव के साथ आप मैत्री कर लीजिए, माने सख्य भाव। ये पांचवा संबंध है सखा। सखा न हो तो बात न बने। सखा माने समानम सुखम दुखम अनुभवति। इसलिए विवाह के समय पति जो है वर, उस समय तो वर ही रहता है ना, वो होने वाली पत्नी कन्या से कहता है सखे सप्तपदा भव। सखा कहता है इसका मतलब क्या, तुम जीवन भर हमारे सुख और दुख का समान रूप से अनुभव करो। तो सही में पहले की स्त्रियां पति के सुख और दुख दोनों का अनुभव करती थी, और अब उसकी जेब का अनुभव करती है। इसके अतिरिक्त किसी और का अनुभव जज के सामने लिख कर दे देती है कि झूठ बोला है, इतने इतने पैसे इसको मिलते हैं। तो सखे सप्तपदा भव। तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान कहीं अभय करी जय। भगवान श्री रामभद्र ने कहा कि उसको जब दास है तो मैं मित्र क्यों बनाऊं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मित्र इसलिए बनाइए कि दास वाली जगह खाली हो जाए। तो उससे क्या लाभ होगा, आज सुग्रीव का प्रमोशन होगा तो दास वाली जगह पर मेरी नियुक्ति हो जाएगी। मैं पांचवा संबंध। तो श्री भगवान श्री रामभद्र ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बुद्धिमान हैं, प्रशंसा की मुक्त कंठ से श्रीमद् रामायण में नूनम व्याकरणम नेनम बहुव्याहरत्नेन न किंचित अपशब्दितम। लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी में लगता है व्याकरण शास्त्र का गुरु परंपरा से सांगोपांग अध्ययन किया है। बहुव्याहरत्नेन न किंचित अपशब्दितम, बहुत देर से प्रवचन करते हुए भी इसने एक मात्रा अपशब्द, एक मात्रा का दोष नहीं किया। इतना वाग्मी, इतना सुंदर बोलने वाला वक्ता तो जिस राजा का मंत्री होगा उसका कुछ कहना ही नहीं। ऐसा कहा है वाल्मीकि रामायण। भगवान रामभद्र ने कहा आप मेरे मित्र बन जाइए और सुग्रीव को दास ही रहने दीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज की लौकिक दृष्टि देखिए, फिर आध्यात्मिक दृष्टि। लौकिक दृष्टि क्या है, मैं सुग्रीव का स्टाफ हूँ। सुग्रीव कौन है, मेरे राजा है, और मैं कौन हूँ, सुग्रीव का स्टाफ हूँ, उनका सेवक हूँ। तो सुग्रीव से ऊपर मेरा ओहदा इस जीवन में नहीं होगा। ये है मर्यादा श्री हनुमान जी महाराज। और मैं अपने स्वामी का, मैं अपने राजा का, उसकी उन्नति का कारण बनूं, उसकी अवनति का नहीं। आज तो साथ रहने वाले और ऊपर बैठने की कोशिश में है, लेकिन ये मर्यादा है क्या शास्त्र की, ये रामायण की मर्यादा नहीं है। और मर्यादा या तो राम जी सिखाते हैं, भरत जी सिखाते हैं, या हनुमान जी सिखाते हैं। कहा सुग्रीव का मैं चाकर हूं, मैं सुग्रीव से नीचे ही रहूंगा, पहली बात। और सुग्रीव का मैं सेवक हूं, तो सुग्रीव का सहयोग करके आपके बराबर में ला दूंगा। ये लौकिक दृष्टि। अपने राजा का उन्नयन करना, ना कि उसकी कीमत पर अपना उन्नयन करना। और तीसरी बात, सुग्रीव वानरों के राजा हैं और आप मनुष्यों के राजा हैं, इसलिए आप दोनों का लेवल है, आप दोनों के बीच में संबंध रहे। ये हो गई लौकिक दृष्टि। अब आध्यात्मिक दृष्टि देखिए। श्री हनुमान जी महाराज को मालूम है कि पत्नी है ना, तो कुछ देर के बाद घर के बाहर वो पति के साथ नहीं ही रहे, विशेष प्रयोजन ना हो तो। भाई जो है वो भी कुछ देर के बाद अपने काम में लग जाएगा, पिता भी कुछ देर के बाद अपने काम में, और मित्र तो आएगा, औपचारिक रूप से बैठेगा, सलाह मशविरा करेगा, एक दूसरे के साथ हालचाल करेंगे और चले जाए। लेकिन जो दास होगा वो कभी दूर नहीं होगा। दास हमेशा पास होता है, वही दास होता है, लूट मूट का सेवक नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज दास बने तो फायदा क्या होगा। पुण्य कृपाल लिए बोल निषादा, दिन ने भूषण वसन प्रसादा। जाऊं भवन मम सुमिरन करहूं, अग्रे जाऊं सखा सब मोहि दृढ़, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूं अति प्रेम। विभीषण को, सुग्रीव को, निषाद राज को, सबको भगवान ने बुलाया और अपने हाथ से भूषण वसन और प्रसाद देकर सम्मानित करके करें घर जाओ, घर संभालो, अपना राज्य देखो, गृहस्थी देखो और वहीं से मेरा भजन करो। अंगद जी ने कहा महाराज मेरा घर नहीं है, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो समझा बुझा कर उनको भी भेज दिया। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को कभी भेजा क्या?
अब सुग्रीव को अंगद को छोड़ने जा रहे हैं, तो सुग्रीव से कहा कि महाराज मैं तो डेपुटेशन पर आया था, आप ही के द्वारा भेजा हुआ था, लेकिन परमानेंट यहीं का लगता है हो गया, मेरी अभी सेवा खत्म नहीं हुई है। जिस दिन यहाँ की प्रतिनियुक्ति खत्म हो जाएगी मैं आऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, ये है शीत। और सुग्रीव ने क्या किया, उसी दिन पूरी तरह से स्पेयर कर दिया। दिनदस करि रघुपति पदु सेवा, पुनिकव चरण देखी हूं देवा। सुग्रीव ने कहा पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। तो ये दास का फल है। तो भक्ति जो है ना, भजन जो है वो बिना उसके नहीं होती। भजन और भक्ति में 5 संबंध होने आवश्यक हैं। संबंध नहीं होंगे तो भजन नहीं होगा। संबंध से ही भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ भगवान ने चाहा तो पुनः जैसा चाहे